ओम नमः शिवाय। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जैसा हम सब जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की जहाँ तक बात करें तो हमने शिव को दो रूप में जाना है, एक निराकार रूप उनका और एक आकार रूप। तो यहाँ हम निराकार रूप की बात कर रहे हैं कि उनका निराकार रूप क्या है, शिव कौन है, क्या है और शिव तत्व क्या है ना। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सुफला कठल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। तो इसके पहले भी मैंने शिव जी को लेके बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। आज मैं आपसे कुछ इसी के बारे में आगे चर्चा कर रही हूँ। शिव का मीनिंग क्या है यदि हम देखें तो शिव का मतलब है शिव विच इज़ नॉट, मतलब जो प्रेजेंट है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको शिव बोलते हैं। लेकिन वैसे हम यदि शिव को परम पिता परमेश्वर, अ डाइट्री और गॉड हु इज़ सुपर नेचुरल बीइंग, या जो एक सुपर नेचुरल पावर जो है उसको हम सुप्रीम गॉड जो है उसको हम शिव के नाम से जानते हैं, है ना। मतलब एक जो निष्क्रिय ऊर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं कि योग संस्कृति की परंपरा में यदि इसको देखें तो शिव को एक शब्द की तरह माना गया है जो कि एक निष्क्रिय ऊर्जा है ना, एक शब्द की तरह है जो कि इनएक्टिव एनर्जी है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला कि शिव ही सत्य है, ये तो सब जानते हैं कि हम सत्य की बात करें तो सत्य जो है वो कभी उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको छुपाया नहीं जा सकता या उसको साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। तो इसी टाइप से जैसे कि झूठ तो कहना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, माया रचनी पड़ती है, लेकिन सत्य जो है वो सत्य ही रहता है। शिव को हमने एक शून्य की तरफ भी बोला है कि शिव एक शून्य है, मतलब इस ब्रह्मांड में एक शून्यता एक है, एक खालीपन है ना। शून्य की स्ट्रक्चर की भी यदि हम बात करें तो शून्य मतलब एक गोलाकार रचना जिसका कि ना कोई ओर है ना छोर है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ अंत हुआ हमें नहीं मालूम। इसलिए हमने शिव को अनादि और अनंत बोला है। इनका शुरुआत कहाँ है, कब से शुरू हुआ कब है ये भी हमें नहीं मालूम। हम ये जानते हैं कि जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी कुछ प्रेजेंट था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा। तो वो क्या चीज़ है जो थी हमेशा से प्रेजेंट है, तो उसी को हमने शिव बोला है। और शिव को जो है एक कॉन्शियसनेस के रूप में जानते हैं, एक निष्क्रिय ऊर्जा है जो कि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। जो शिव है, शिव की गोद में ही पूरा ब्रह्मांड रचा गया है, पूरा ब्रह्मांड शिव की गोद में ही समाया हुआ है। तो अब ब्रह्मांड की जहाँ तक बात करें तो वैसे तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं हमारे सृष्टि में, कई गैलेक्सीज भी हैं, लेकिन हम उस ब्रह्मांड की बात करते हैं जिसके प्लेनेट अर्थ पे हम रहते हैं। तो वहाँ पर हम जो देखते हैं कि एक पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जो एक कॉन्शियसनेस है। ऊर्जा को हम जैसे बोलते हैं कि कोई भी एनर्जी जो है वो दिखाई नहीं देती, बस एक महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, इनविजिबल चीज़ है। तो शिव को एक अंधकार भी बोला गया है, क्योंकि यदि देखा जाए तो सूरज नहीं होता तो यहाँ तो अंधकार ही है पूरा। जैसे सूरज जब निकलता है, सुबह होती है तो सारा अंधकार मिट जाता है। तो जब अंधेरा होता है, अंधकार होता है, चूँकि सूरज है और कितने वर्षों से तप रहा है, कितने वर्षों तक रहेगा हमें नहीं मालूम। और जब तक सूरज है तो रात और दिन होते हैं, लेकिन रात में जब अंधकार में है, हम कितनी भी माचिस की तीली जला लें, कितने भी बल्ब कर लें, कितनी भी रोशनी कर लें, लेकिन वो अंधेरा कभी नहीं मिट सकता, है ना। तो ये तो सूरज के आने पर ही मिटता है। तो इसीलिए हमने शिव को एक अंधकार के रूप में ही बताया कि जब यदि सूरज नहीं है तो वहाँ अंधकार है, जब सूरज नहीं था तब भी कुछ था और आखिर में भी कुछ ना कुछ रहेगा। उसी को हमने शिव बोला है जिसका कि इन्फिनिट तक है, मतलब उसका अंत भी नहीं मालूम, अनादि भी नहीं मालूम, कब शुरू है कब अनंत है। इसी टाइप से उनको जो शिव को हमने बोला है कि अंधकार की तरह है, और शिव
की गोद में ही ब्रह्मांड जो पलता है, इसी में जो है वो सृष्टि का रचना हुई है, इसी में सबका पालन पोषण होता है। जैसे हमारा शरीर आज चल रहा है, जब तक चल रहा है और जब ये बुझ जाएगा, मतलब जब जल जाएगा, बुझ जाएगा, तो ये शिव में ही विलीन हो जाएगा। अब हम यदि शिव की बात करें, शिव तत्व जो पूरी सृष्टि एक शिव में है, मतलब इसमें हर कण, हम यदि कोई भी चीज़ को देखें, चाहे वो लिविंग चीज़ है चाहे नॉन लिविंग, मतलब चाहे वो सजीव है निर्जीव है, हर कण कण में शिव जी का वास है। हम तो ये जानते हैं कि शिव जो है वो हर चीज़ में समाया हुआ है और ये हर कण कण में है, चाहे वो प्राणी जगत हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल चीज़ हो, सब में कोई ना कोई कॉन्शियसनेस उसकी एक जो है वो उसमें एक चेतना है। शिव रिप्रेजेंट्स द फॉर्मलेस इन्फिनिट इटर्नल कॉन्शियसनेस एंड द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और तत्व की बात करें तो तत्व मीन्स एसेंस या प्रिंसिपल या इसका जो सार है ना। तो शिव तत्व जो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर एक शिव तत्व है, हर चीज़ में एक शिव तत्व समाया हुआ है। शिव को हमने स्वयंभू भी बोला है, मीन्स वो अपना आप सेल्फ क्रिएटर है और सेल्फ एग्जिस्टेंट है उनका, मतलब जो अपने आप से ही क्रिएट हुए हैं, रचना हुई है और स्वयं से ही उनका अस्तित्व है। जैसे हम बोलते हैं कि एनर्जी जो है इनविजिबल है, अदृश्य है, इन्फिनिट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ से शुरू हुई है कहाँ इन्फिनिट है, एबंडेंस है, प्रचुरता है, असीमित है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। शिव जी को हमने कालों के काल बोला है क्योंकि समय से भी परे हैं ये। इसके बाद इनको जो एक शून्य की इस अवस्था में रखा गया है, जहाँ से ये कहाँ से शुरू है, कहाँ है, अंधकार भी है और ये एक स्वयंभू भी है, अपने आप क्रिएट हुए हैं, अपने आप सब कुछ है। तो इनका मतलब बहुत सारे मीनिंग है। जैसे वो बोलते हैं कि शिव ने अपने बारे में बोला है कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई मित्र बंधु शिष्य गुरु कोई भी नहीं है, ना मुझे मृत्यु का डर है, मुझे जो है वो न जाति का ना भेदभाव का, मेरे लिए सब कुछ बराबर है, मेरे को इसका कोई भय नहीं है। मैं तो सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनादि अनंत शिव हूँ। मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। तो ये उन्होंने अपने बारे में बताया, मतलब कि जिनका कि आज तक ना कभी जन्म हुआ, ना कभी मृत्यु होगी, ना हुई है, ना उनके कोई माँ बाप, ना भाई बहन, कोई भी नहीं। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धु न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम्, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव को मीन्स एक कॉन्शियसनेस बोला जाता है, मतलब ये कॉन्शियस, ये कॉस्मिक एनर्जी है, मतलब ये जो चेतना और जो हमारे अंदर जो चेतना के रूप में, अवेयरनेस के रूप में जो हर व्यक्ति के अंदर एक, या हर प्राणी जगत में जो एक अवेयरनेस जो है, जिसके लिए हम जागरूक हैं, अवेयर हैं, या हमको अपने होने का एहसास होता है, वो चीज़ उसी को हम चेतना बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारी सारी इच्छाएं, मन हमारा चलता है। तो ये एक तरह से एक चेतना जो है हमारी एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है, जिसके ऊपर हमारा मन और हमारी इच्छाएं और हमारा शरीर, सारी चीज़ें उसके ऊपर काम कर रही हैं। अब यदि हम इसको बोलें कि शिव का मतलब होता है कि शुभ, शुभ मतलब जो ऑस्पिशियस है, कल्याणकारी है, मतलब वेलबींग है, और महान है, ग्रेट है। तो एक शिव को एक महान शक्ति के रूप में माना गया है और वहीं उसी का अंश हम सब हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि सबके अंदर एक शिव विराजमान है, शिव है हमारे अंदर। हम अपने अंदर यदि उनको देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर भी शिव है और बाहर भी, चूँकि एक जो चेतना है, मतलब जो हमारा हायर सेल्फ है, जब हम मेडिटेशन या हम जब उसमें पहुंचते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं। इसलिए जो बोला गया कि आपके अंदर ही सब कुछ है, जो बाहर है वो आपके अंदर भी है। और इसलिए शिव को जो बोला गया है कि शिव जो है वो समस्त ब्रह्मांड जो है वो शिव की गोद में है। शिव वह चेतना है
जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है ना, जहाँ से सारी सृष्टि की आरंभ भी शिव से हुआ है। इसी सृष्टि में सबका पालन पोषण होता है और इसी में वो विलीन हो जाता है। आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व ही है, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है ना। तो सारी सृष्टि जो है वो एक शिव का ही रूप है, इसलिए उनको विश्व रूप भी कहा जाता है। और शिव चेतना की वो अवस्था है, मतलब एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक जो है निद्रा अवस्था होती है। उससे भी परे एक चौथी अवस्था है जिसको हम समाधि की अवस्था बोलते हैं। और समाधि की अवस्था वो है जो ये चौथी अवस्था है जहाँ पर कि आप जागरूक भी है और शांत भी हैं, मतलब आप जो है वो अवेयर भी हैं, मतलब आपको पूरा एहसास होता है कि हमारे अंदर कुछ घटित हो रहा है। समाधि के स्टेज तक आते आते हमको ये सारी चीज़ों का एहसास होता है। तो आज के लिए मेरी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको, जिसमें कि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें कि मतलब शिव कौन है और शिव का क्या मतलब है, क्या शिव को हम एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। ऐसे बहुत सारे जो आपके मन में भी बहुत से प्रश्न होंगे, इसका मैं आगे उत्तर दूंगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट लाइक अवश्य दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।